हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मेरा नाम है श्रुतिका और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 15 ऑफ द एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आप सभी को पता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ का एग्ज़ाम 31 अक्टूबर को है। आप सभी की स्टडी को और इन्हांस करने के लिए एग्री मंत्रा ने लॉन्च की है मॉक टेस्ट सीरीज़। इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपको मिलते हैं 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। एक टेस्ट सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस करने के लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है एग्री मंत्रा का ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। देन स्टोर सेक्शन में जाके आप इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं ओनली एंड ओनली ₹249 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रूट स्टॉक फॉर स्वीट ऑरेंज। तो दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से जो है बेस्ट रूट स्टॉक कौन सा है स्वीट ऑरेंज का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रंगपुर लाइम। सिमिलरली M27 ये अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है एप्पल का। खीरनी ये रूट स्टॉक है सपोटा का। और क्वींस सी ये ड्वार्फ रूट स्टॉक है पियर का। तो इन चारों रूट स्टॉक से कोई ना कोई एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन से क्रॉप के लिए कौन सा रूट स्टॉक यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ वीट। तो दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से जो है ऑब्जेक्शनेबल वीड कौन सा है वीट का। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कॉन्वोल्व्यूलस अर्वेंसिस। तो कॉन्वोल्व्यूलस अर्वेंसिस ये ऑब्जेक्शनेबल वीड है वीट का। सिमिलरली सॉर्गम हेल्पेंस की बात करें तो ये है हॉरिबल वीड। फैलरिस माइनर ये है मिमिक्री वीड। और चिनोपोडियम अल्बम है एब्सोल्यूट वीड। और ये चारों जो वीड है ये वीट से ही रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ चिली इज सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो दिए गए जो वेराइटीज़ है चिली की उसमें से हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सी वेराइटी सुटेबल है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ज्वालामुखी। सिमिलरली पूसा ज्वाला ये थ्रिप रेजिस्टेंट वेराइटी है चिली की। पंजाब लाल ये रेजिस्टेंट है फ्रूट रॉट और डायबैक के लिए। और अर्का लोहित ये वेराइटी चिली की टॉलरेंट है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग दैट इज एडॉप्टेड व्हेन एडिक्वेट लैंड इज अवेलेबल टू इंश्योर डिजायर्ड स्टॉकिंग डेंसिटी बाय अवॉइडिंग ओवरक्राउडिंग इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्री रेंज सिस्टम। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसी सिस्टम ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग जिसमें जो है बहुत सारी लैंड अवेलेबल होती है और जो बर्ड्स को है वो फ्रीली रेयर करना है, वहाँ पे जो है वो भीड़ ना हो जाए बर्ड्स की, तो ऐसी सिस्टम ऑफ रियरिंग को कहा जाता है फ्री रेंज सिस्टम। इसमें जो है जनरली एक फील्ड होती है जो जहाँ पे क्रॉप का हार्वेस्टिंग होने के बाद जो है वहाँ पे पोल्ट्री बर्ड्स को रियर किया जाता है। टेम्पररी उसके लिए शेड बनाया जाता है और वहाँ पे जो है बर्ड्स को रियर किया जाता है या उनका जो ग्रोथ होता है वो वहाँ पे होता है फ्री रेंज सिस्टम में। उसके बाद है सेमी इंटेंसिव सिस्टम। तो सेमी इंटेंसिव आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हाफ वे दे आर रियर्ड ऑन द ग्राउंड एंड हाफ वे ऑन द इन द हाउसेस। तो सेमी इंटेंसिव सिस्टम में क्या होता है कि दिन के टाइम में जो है वो बर्ड्स को खुले में जो है फील्ड में रखा जाता है, फील्ड में जो है वो फीड कर लेते हैं एंड जो शाम होने के बाद उनको हाउसेस में रियर किया जाता है, उसको कहते हैं सेमी इंटेंसिव सिस्टम। एंड इंटेंसिव सिस्टम ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि बर्ड्स आर कन्फाइंड टू हाउसेस आइदर ऑन ग्राउंड और फ्लोर और ऑन वायर नेटिंग फ्लोर इन केजेस और स्लैंड्स। तो जो इंटेंसिव सिस्टम है वो उनको कम्प्लीटली जो है वो केजेस में ही या उनके जो पोल्ट्री के हाउसेस होते हैं उनके अंदर ही रखा जाता है, उनको बाहर नहीं छोड़ा जाता है इंटेंसिव सिस्टम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डील्स विद द कंडक्शन ऑफ हीट इन सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फूरियर्स लॉ। फूरियर्स लॉ इट डील्स विद द कंडक्शन ऑफ हीट इन सॉइल। सिमिलरली स्टोक्स लॉ जो है इट डील्स विद सॉइल सेपरेट एनालिसिस। डार्सीज लॉ इट डील्स विद द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन सॉइल। और फिक्स लॉ इट डील्स विद द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन सॉइल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, all the weather phenomena like clouds, fog, dew, mist etc occurs in which layer of atmosphere। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ट्रोपोस्फियर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आगे भी चांसेस है कि कोई एग्जाम में आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए जो भी वेदर के फिनोमिनॉन्स है क्लाउड्स, फॉग, ड्यू, मिस्ट, रेन, ये सारे कौन से लेयर में होते हैं एटमॉस्फेयर के। तो उसका करेक्ट आंसर है ट्रोपोस्फियर। सिमिलरली थर्मोस्फियर
में क्या होता है कि इट इज़ अ लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ आयोनोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में जो एक लेयर होती है आयोनोस्फीयर, जिससे जो है लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होता है। तो थर्मोस्फीयर ये लेयर से जो है लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होता है। स्ट्रेटोस्फीयर की अगर बात करें तो इट कंटेन्स ओजोन लेयर, हैंस कॉल्ड ओजोनोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए उसको ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। और मेजोस्फीयर, तो मेजोस्फीयर इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। तो मेजोस्फीयर ये कोल्डेस्ट प्लेस है अर्थ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन बार्ली। तो बार्ली में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होरोडीन। सिमिलरली जो है पीज में लेग्यूमिन फाउंड किया जाता है, मेज में होता है जीन, और सनफ्लावर में जो है इनुलिन ये प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज हाईएस्ट CN रेशो। तो दिए गए जो मटेरियल्स है उनमें से सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट CN रेशो कौन से मटेरियल में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सॉडस्ट। सॉडस्ट में जो है हाईएस्ट जो है CN रेशो पाया जाता है, दैट इज़ अराउंड 400:1। 400:1 इतना जो है CN रेशो वो सॉडस्ट में पाया जाता है। सिमिलरली ह्यूमस में होता है 10:1, स्ट्रॉ में होता है 100:1, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है 4:1:9:1। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो है वो लोएस्ट CN रेशो होता है। हाईएस्ट और लोएस्ट आपको पता होना चाहिए कितना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 बडेड सेट्स ऑफ शुगर केन आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया। तो 1 हेक्टेयर का अगर शुगर केन प्लांटिंग करना है तो 2 बडेड सेट्स की कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 50,000 से लेके 60,000 सेट्स पर हेक्टेयर। आप सभी को पता है शुगर केन में जो है प्लांटिंग मटेरियल जो है उसको सेट्स कहा जाता है। तो 2 बडेड सेट्स से अगर प्लांटिंग करनी है 1 हेक्टेयर में तो 50,000 से लेके 60,000 सेट्स की ज़रूरत होगी। सिमिलरली अगर 1 बडेड सेट्स है तो 1 लाख टू 1,25,000 सेट्स चाहिए होंगे। एंड अगर 3 बडेड सेट्स से प्लांटिंग करनी है तो 30,000 से लेके 40,000 सेट्स चाहिए होंगे 1 हेक्टेयर में प्लांटिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट लैंड्स विथ कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10% आर रेफर्ड एज। ठीक है, ऐसे फॉरेस्ट लैंड जिसपे जो कैनोपी डेंसिटी है अगर वो 10% से कम है तो उसको क्या कहा गया है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्क्रब्स। स्क्रब्स में जो है कैनोपी डेंसिटी 10% से कम होती है। तो ये जो है ये क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट कवर का इन टर्म्स ऑफ कैनोपी डेंसिटी। तो सबसे पहले जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कब कहा जाता है कि ऑल लैंड्स विथ कैनोपी डेंसिटी ऑफ 70% एंड अबव। तो ऐसे लैंड, ऐसे सारे लैंड जिसमें जो है 70% या अबव अगर कैनोपी डेंसिटी हो तो उसको कहा जाता है वेरी डेंस फॉरेस्ट। उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। तो ऑल लैंड्स विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 40% एंड मोर बट लेस देन 70%। तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है कि 40% और उससे ज़्यादा लेकिन 70% से कम अगर ट्री कैनोपी है तो वो उसको कहा गया है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। उसके बाद है ओपन फॉरेस्ट। तो ऑल लैंड्स विथ ट्री कैनोपी ऑफ 10% एंड मोर बट लेस देन 40%। तो ओपन फॉरेस्ट यानी ऐसी लैंड्स होती है जिसपे कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10% और उससे ज़्यादा होती है लेकिन 40% से कम होती है। तो ऐसे जो फॉरेस्ट लैंड्स हैं उनको कहते हैं ओपन फॉरेस्ट। स्क्रब की अगर बात करें, फॉरेस्ट लैंड्स विथ कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10%, अगर 10% से कम कैनोपी डेंसिटी है कोई फॉरेस्ट लैंड की तो वो होता है स्क्रब। और नॉन फॉरेस्ट का मीनिंग है कि लैंड्स नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ दिस अबव क्लासेस। तो ये जो चारों क्लासेस है अबव में दिए गए, अगर इसमें से जो लैंड है वो इसमें इंक्लूड नहीं है तो वो होती है नॉन फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के, वो पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पशुपति कुमार पारस। ये जो है यह है प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सिमिलरली जितेंद्र सिंह जी की बात करें तो वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्थ साइंसेज। उसके बाद श्री भागवत खुबा जी की अगर बात करें तो वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। एंड भानु प्रताप
सिंह वर्मा जी की अगर बात करें तो वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर MSME। तो आपको ये जो है प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। उसके बाद है एग्री मंत्रा 2.0। तो एग्री मंत्रा 2.0 ये एग्री मंत्रा का ही दूसरा ऑफिशियल चैनल है। इस चैनल पे हम आपको समय समय पे जॉब अपडेट्स, एग्रीकल्चरल जॉब अपडेट्स देते रहते हैं। तो आपको इस चैनल से जुड़ने के लिए जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी ईयर वर्ल्ड कॉटन डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो हर साल जो है विश्व कपास दिन किस दिन मनाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड कॉटन डे। सिमिलरली 16 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड फूड डे। 2 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड कोकोनट डे। और 21 अक्टूबर को होता है 21 नवंबर को होता है वर्ल्ड फिशरीज डे। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो डेज है वो आपको पता होना चाहिए कौन से दिन में कौन सा डे आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ काऊ हैज़ लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड इन द वर्ल्ड। तो जो दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से जो काऊ की ब्रीड है, कौन सी ब्रीड का सबसे लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड होता है वर्ल्ड में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जर्सी। तो जर्सी काऊ में जो है वो लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड होता है वर्ल्ड की अगर बात करें तो। और अगर इंडिया की बात करें तो गिर इस काऊ में जो है लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड होता है। एंड मेहसाना बफेलो में जो है वो लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड होता है। काऊ में जो है अगर वर्ल्ड की बात करें तो जर्सी में होता है, इंडिया की बात करें तो गिर, और बफेलो की बात करें तो मेहसाना में जो है लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर एफिड। तो दिए गए जो वायरल डिसीज है उसमें से एफिड्स से कौन सी ट्रांसमिट होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पोटैटो लीफ रोल। ये डिसीज जो है ये ट्रांसमिट करती है एफिड्स। सिमिलरली टोमेटो लीफ कर्ल इट इज ट्रांसमिटेड बाय वाइट फ्लाई। मैंगो malformation it is transmitted by bud mite, and groundnut bud necrosis it is transmitted by thrips। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ किसान स्टोर इन इंडिया। तो दिए गए जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है उनमें से कौन से प्लेटफॉर्म ने अनाउंस किया है कि दे विल लॉन्च द किसान स्टोर इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अमेजोन। तो अमेजोन ने जो है वो लॉन्च किया है किसान स्टोर इंडिया में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहा है तो डू लाइक द वीडियो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। एग्री मंत्रा का ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं आपकी स्टडी को और इन्हांस करने के लिए। उसके लिए आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, एंड वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड एग्री मंत्रा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र AFO एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।